एक बार माता सरस्वती जी कालिदास जी को परीक्षा लेने के लिए उनकी माते पानी पिला दीजिए बड़ा पुण्य होगा, पानी पिला दीजिए बड़ा पुण्य होगा। उस घर की स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो। पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूरज और एक चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इसके जाने में समय नहीं लगता। तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो ही चुके थे। पुनः कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच सच बताओ तुम कौन हो, आपका परिचय क्या है? अब कालिदास पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। उनको जवाब सूझ नहीं रहा था कि प्रत्युत्तर में क्या कहें। आप सभी को मेरा प्रणाम है। हमारे इस चैनल सनातनी ऋषि पथ पे ये दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक वार्तालाप को, और वो वार्तालाप है किनके बीच? तो माता सरस्वती जी एवं कालिदास जी के बीच। माता सरस्वती और कालिदास के बीच की बात है। ये एक कहानी है, हो सकता है कहानी झूठी भी हो, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें निश्चित रूप से सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए। तो क्या बातें हो रही है माता सरस्वती जी एवं कालिदास जी के बीच में, आइए हम सभी जानते हैं। एक बार माता सरस्वती जी कालिदास जी को परीक्षा लेने के लिए उनके समक्ष एक सामान्य स्त्री के रूप में उपस्थित हुई। यह एक कहानी है, मैं पहले ही बताई, यह एक कहानी है। कहानी गलत भी हो सकती है, इसकी सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं करता। हुआ ऐसा कि कालिदास जी को प्यास लगी, और प्यास लगी तो पानी के लिए इधर उधर ध्यान देने लगे। पहले तो ऐसा नहीं था कि हर जगह पानी मिल जाता था। कालिदास जी ये घर के सामने जाके बोले कि माते पानी पिला दीजिए बड़ा पुण्य होगा, पानी पिला दीजिए बड़ा पुण्य होगा। उस घर की स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। वो महिला बोली। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। फिर वो स्त्री बोलती है, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूरज और एक चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास को बोले कि सत्य बताओ, इनमें से तुम कौन हो? कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इसके जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो ही चुके थे। पुनः कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। और दूसरा है पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए। प्यास लगी थी और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, झल्लाकर कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, तो फिर असत, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस। पहला नख और दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? अब कालिदास पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। उनको जवाब सूझ नहीं रहा था कि प्रत्युत्तर में क्या कहें। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ, महामूर्ख हूँ, मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित,
जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत सलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अब कुछ बोल सकने की स्थिति में कालिदास नहीं थे। उन्होंने वृद्धा जो महिला थी सरस्वती माता, उनके पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे, माता मुझे पानी पिला दो, माता मुझे पानी पिला दो। वृद्धा ने कहा उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा, कौन कह रही है उठो वत्स। सामने जब वो देखे कालिदास तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। सरस्वती माता ने कहा शिक्षा से ज्ञान आता है न कि अहंकार। माता ने कहा शिक्षा से ज्ञान आता है न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए, तुम्हें ज्ञान देने के लिए ये स्वयं हमें करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे प्रणाम करके माता को आगे चले गए। आइए इस पर हम सभी को क्या शिक्षा मिलती है ये जानते हैं। विद्वता पर कभी घमंड न करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। इसलिए हम सभी ज़्यादा घमंड अपने आप पर न करें। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि यह एक कहानी है। इस कहानी को गलत और सही कुछ भी हो सकती है, इसकी सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन कहानी सचमुच ज्ञान देने वाली है। इसलिए इस कहानी को आप अन्य लोगों तक भी शेयर करें। इस वीडियो के लिंक को और भी भाई बहनों के पास भेजें। इस तरह की ज्ञानवान कहानी और आध्यात्मिक बातें लेकर मैं आता रहूँगा। आज की वीडियो को यही विराम देता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।